मौसमी चटर्जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें हिंदी के साथ साथ बंगाली फिल्मों में उनके काम के लिए पहचाना जाता है। राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार और विनोद मेहरा के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी बेहद लोकप्रिय थी। वह 1970 के दशक के दौरान हिंदी फिल्मों में छठी सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी। चैटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम इंदिरा चट्टोपाध्याय है। उनके पिता प्रंतोष चट्टोपाध्याय विक्रमपुर से भारतीय सेना में थे और उनके दादा एक न्यायाधीश थे। मौसमी चटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म बालिका वधू से की, जो कि 1967 में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन तरुण मजुमदार ने किया था। एक साक्षात्कार में मौसमी चटर्जी ने कहा, बालिका वधू के बाद मुझे बंगाली फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ आ गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में ही थी। इसलिए जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो मेरी एक करीबी चाची थी। उनकी मृत्यु शैया बिल्कुल पास ही थी और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि वो मुझे विवाहित देखें। इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने विवाह किया। उसे घर पर इंदिरा के रूप में बुलाया जाता था। उन्होंने अभिभावक और पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से सगाई की। वो उन्हें प्यार से बाबू कहती थी। उन्होंने कहा कि मुझे बाबू से प्यार हो गया। वह पहला व्यक्ति था जो मैं अपने परिवार के बाहर जिनसे संपर्क में रही थी। फिर वह परिणीता आनंदिता जैसी बंगाली फिल्मों में भी नजर आई। 1972 में हिंदी फिल्म अनुराग से नायिका के रूप में उनकी शुरुआत हुई। इस फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत थे। फिल्म बहुत सफल हुई। उसमें मौसमी चटर्जी ने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया जिसे प्यार हो जाता है और उनके अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन दिलवाया। अनुराग ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अपनी हिंदी फिल्मों के करियर की शुरुआत के बारे में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, मेरे ससुर एक प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती तो है ही, तो कई फिल्मी हस्तियां हमारे घर पर आया जाया करती थी। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सामंत भी थे, जिन्होंने मुझे अभिनय करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे ससुर और मेरे पति दोनों ने मुझे प्रोत्साहित किया। इस प्रकार मुझे फिल्म अनुराग मिल गई। जब उनसे हिंदी फिल्मों में उनकी पहली भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शक्तिदार ने मुझे बताया कि मुझे एक अंधी महिला का किरदार निभाना है, जिसे मैंने टाल दिया था। मैंने ईमानदारी से शक्तिदार से कहा था कि मैं इस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी किसी अंधे व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया है। लेकिन शक्तिदार ने मुझे आश्वासन दिया कि वह मुझे एक अंधी पाठशाला में ले जाएंगे और मुझे प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने पहले एक छोटे से मुहूर्त शॉट को करने के लिए जोर दिया। जब मैं स्टूडियो पहुंची तो मैं नूतन जी, दादा मोनी यानी कि अशोक कुमार, राजेश खन्ना, एस डी बर्मन और अन्य लोगों को देखने के लिए उत्साहित थी। शक्तिदार ने एक्शन कहा, जिसे मैंने अपने मुहूर्त शॉट को आत्मविश्वास के साथ शूट किया। शॉट के बाद शक्तिदार ने मुझे बताया कि मैंने इस शॉट को इतनी कुशलता से किया है कि मुझे नेत्रहीन स्कूल जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। 1973 में उन्होंने शशि कपूर के साथ नैना में काम किया, विनोद खन्ना के साथ कच्चे धागे और विनोद मेहरा के साथ उस पार जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 1974 में उन्होंने तत्कालीन संघर्षरत अमिताभ बच्चन के साथ थ्रिलर जैसी बेनाम और राजेश खन्ना के साथ सस्पेंस ड्रामा हम शक्ल में काम किया। उनकी सबसे सफल फिल्म 1974 के अंत में आई, जहां उन्होंने मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान में काम किया। इस फिल्म में बलात्कार की घटना के अभिनय को अच्छे ढंग से निभाया। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक सह अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन दिलवाया। वह कई सफल फिल्मों जैसे स्वर्ग नर्क, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बनी ज्वाला, जितने के साथ शशि कपूर के साथ स्वयंवर और राकेश रोशन के साथ आनंद आश्रम का हिस्सा बनी। उन्होंने 4 फिल्में ऋषि कपूर के साथ भी की, जिसमें से कोई भी सफल नहीं रही। उन्होंने विनोद मेहरा के साथ अनुराग, उस पार, उम्र कैद, मजाक, जिंदगी और 2 झूठे सहित लगभग 10 फिल्मों में काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ केवल 2 फिल्में की, बेनाम और मंजिल। उत्तम कुमार के साथ उनकी बंगाली फिल्म ओगो बोधु सुंदरी
1981 में जो रिलीज हुई और काफ़ी सफल हुई। राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्मों में भोला भाला, प्रेम बंधन और घर परिवार शामिल है। उन्होंने संजीव कुमार के साथ अंगूर, दासी और इतनी सी बात जैसी फिल्मों में काम किया। 1985 में उन्होंने बंगाली फिल्म प्रतिज्ञा में अभिनय किया। 1985 के बाद उन्होंने कई फिल्मों में जैसे वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल में सहायक भूमिकाएं भी की। 1985 से 1991 तक मौसमी चटर्जी को एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में अधिक प्रस्ताव मिलने लग गए और उन्होंने माँ और भाभी की भूमिकाएं करना शुरू कर दिया। अक्सर धर्मेंद्र या सुनील दत्त के साथ उनकी जोड़ी बनाई जाती थी। उन्होंने घायल फिल्म में सनी देओल की भाभी का किरदार निभाया था और उन्होंने 1990 में फिल्म घर परिवार आ अब लौट चले राजेश खन्ना के साथ की। फिर उन्होंने फिल्म संतान, प्रतीक और उधार की जिंदगी जीतने के साथ की। 1995 में सहायक अभिनेत्री के रूप में उनकी कुछ फिल्में हैं कीमत, दे आर बैंक, आ अब लौट चले और ना तुम जानो ना हम कौन है इत्यादि फिल्में की। 2006 में मौसमी चटर्जी ने सिनेमा में वापसी की तनुजा चंद्रा की जिंदगी रॉक के साथ। उन्होंने 2003 में इंडो कैनेडियन प्रोडक्शन बॉलीवुड हॉलीवुड में काम किया। उन्होंने निर्माता जयंत मुखर्जी, संगीतकार और गायक हेमंत कुमार के बेटे से शादी की, जो रविंद्र संगीत के प्रतिपादक भी हैं। उनकी दो बेटियां हैं, पायल और मेघा। उन्होंने शादी के बाद हिंदी फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। मौसमी चटर्जी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। 2019 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनकी बेटी पायल की मृत्यु 13 दिसंबर 2019 को हुई। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए। नमस्कार।